भारतीय जनता पार्टी के अपने काम करने के तरीके में और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के काम करने के तरीके में कितना वाज़ेह फ़र्क है और बाकी जमातें इलेक्शन को कितनी संजीदगी से लेती हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी सिंसियरिटी के साथ किसी भी इलेक्शन को लेती है, इसका अंदाज़ा आप अभी हालिया दिनों में जम्मू और कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात हैं उससे लगा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो वहां कामयाब हो सकती है और वहां कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रूठ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं और इम्कान ये है कि अगर ये किसी दूसरी जमात में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान हो सकता है। तो उनको मनाने के लिए एक शख्स दिल्ली से आता है। अरुण चूक दिल्ली से यहाँ आते हैं, यहाँ की आला क़यादत साथ होती है जम्मू कश्मीर की और एक एक शख्स के घर जाकर उनको मनाया जाता है। कोशिश की जाती है कि रूठे हुए लोगों को मनाया जाए, क्योंकि अगर ये रूठने मनाने का सिलसिला तवील हुआ तो यकीनन इलेक्शन में नुकसान हो सकता है। आपने देखा फजलाबाद, आपने देखा पुंछ, आपने देखा सुरनकोट, आपने देखा राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां पार्टी को लगता है कि नुकसान हो सकता है किसी के रूठने से, पार्टी की आला क़यादत वहां पहुंचती है। दिल्ली से एक शख्स यहां पर आता है और उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है, बेशतर को मनाने में कामयाब हो जाता है। यानी आप कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल देखें कि उन्होंने हर उम्मीदवार को अपने ही हाल पर छोड़ दिया है कि अपनी हिम्मत लगाओ, अपनी मेहनत करो, हमसे कुछ मत कहो। हम देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के बाद जो लोग नाराज हुए, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, नॉमिनेशन फाइल किया, उनको मनाने की कोशिश किसी भी पार्टी ने नहीं की, पार्टी के किसी फर्द ने नहीं की, पार्टी की आला क़यादत ने उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर आप सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हैं, राजौरी थाना मंडी से मुजफ्फर इकबाल खान साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, अलायंस का हिस्सा थे, अलायंस में इलेक्शन होता है और ये सीट कांग्रेस को जाती है तो ये दोनों लोग नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी जायज़ है या नहीं है इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या पार्टी ने कोशिश की इनको मनाने की? क्या पार्टी ने सोचा या पार्टी के कोई लोग यहां पर पहुंचे राजौरी पुंछ में और उन रूठे हुए लोगों को मनाएं कि किसी तरह से भी ये सीट हमारे खाते में आए? ऐसा पार्टी ने नहीं किया। दूसरी तरफ आप एक और बात भी देखें, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना, कितना आसान है उनसे मिलना। दफ्तर से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर घर तक बहुत आसानी के साथ आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और उन्हें अपनी परेशानियां बता सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलना चाहें, उमर अब्दुल्ला से मिलना चाहें, महबूबा मुफ्ती से मिलना चाहें, कर्रे साहब से मिलना चाहें, जी मीर से मिलना चाहें, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा, कितनी मुश्किल के बाद आप उनसे मिल पाएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत से मिलना आपके लिए बहुत आसान है। तो ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी में और बाकी जमातों में। भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग स्टाइल जो है वो बाकी जमातों से किस कदर मुख्तलिफ है और कितनी संजीदगी के साथ बीजेपी अपने हर इलेक्शन को लेती है, अभी हम जम्मू और कश्मीर में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, ये क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर कोशिश की है, जिस कदर इस असेंबली इंतखाबात को सीरियसली लिया हुआ है और जितनी मेहनत, कोशिश और काविश की जा रही है, वो दूसरी जमातों में अभी दिखाई नहीं देती है। एक शख्स दिल्ली से यहां पर आता है, गांवों में पहुंचता है, लोगों के घरों पर पहुंचता है। दूसरी तरफ कश्मीर से पीर पंजाल, कश्मीर से चनाब वैली, जम्मू से पीर पंजाल, जम्मू से चनाब वैली, तो इन रीजनल जमातों और कांग्रेस की आला क़यादत को कितना वक्त लग रहा है और लोगों ने कोशिश भी नहीं की। किसी भी जमात की कोशिश हमारे सामने इस तरह दिखाई नहीं दी कि रूठे हुए लोगों को मनाया जाए, उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स यहां पर निकाली जा सकें। जनता पार्टी की कामयाबी का एक राज ये भी है कि वो अपने रूठे हुए लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ती है, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करती है कि घर वापसी हो, उन्हें घर बुलाया जाए। और दूसरी तरफ दूसरी जमातें हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनसे जो रूठ जाए उसकी वो ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, चाहे इलेक्शन में फिर कितना भी नुकसान उठाना पड़े।